नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। वाराणसी प्रसिद्ध धाम नगरी की ओर से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं विकास बाल महाराज, जो हमें नवरात्रि से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताएंगे। जी, जय जय श्री राधे राधे। समस्त देशवासियों की नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ नवरात्र की यह महत्वपूर्ण है। जिस तरह से राजा जनक की घड़े को गाड़ दिया गया था, उनकी जमीन को न उपजाऊ करने के लिए रावण ने यह कार्य किया। उसमें से नौ देवी प्रकट हुई सीता, और सीता जी प्रकट होकर नौ दुर्गे के रूप में धारण की। नवरात्रि सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ उचित महत्व, माता के स्त्रियों का एक ऊंचा स्थान दिया गया। यह बंगाल के सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध नगरी से धाम से निकला हुआ एक यह सर्वश्रेष्ठ, जहां देश विदेश के लोग इससे जुड़कर समस्त सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण देते हैं। आज काशी में यह देख सकते हैं, अनेक प्रकार के पंडालों में सुंदरता अपना स्थाय और अपना विवेक बुद्धियों द्वारा माता को अपने आधार से उनको बुलाते हैं। जिस तरह से नैहर में देवी लड़कियां आती हैं, उसी तरह से नवरात्र में अष्टभुजा में माता विराजमान होती है। असुरों का विनाश करने के लिए समस्त सनातन धर्म में यह हर साल पर्व महोत्सव मनाया जाता है। पंडित जी, नवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, धार्मिक आध्यात्मिक यह महत्व है कि जिस तरह से सनातन धर्म हमेशा धार्मिक परंपराओं में रस में डूबी हुई है, आज सनातन धर्म में हिंदू समस्त लोग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो एक बार जरूर जब त्योहार आता है तो अपने कुछ न कुछ न हो तो माता के लिए कुछ न कुछ नवरात्र व्रत, पंडाल, पूजन, निमित्त प्रकार को माता को भेंट करता है। इसी तरह से भक्त को माता देखती किस प्रकार से मेरा भक्त मुझे निवेदन कर रहा है। और पंडालों में आप देखते हैं, जहां जहां पंडालों में जाएंगे अनेक प्रकार के सीनरी, अनेक प्रकार की लाइटें, अनेक प्रकार की चीजों से उनको सजाया जाता है कि मानो कि माता जी कभी भी धरती पर जब उतरती है तो स्वर्ग में उतरती है, और स्वर्ग की जैसा पंडाल को दिखाया जाता है। स्वर्ग की तरह काशी को सजाया जाता है, काशी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसी तरह कहा जाता है काशी दुल्हन बनारस है, और नवरात्र में दुल्हन की तरह देवी को सजाकर समस्त लोग दीर्घायु एवं सफलता का आशीर्वाद माता से लेते हुए सर्वोत्तम प्रथम हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हम किन देवियों की पूजा करते हैं? नवरात्र के सर्वोत्तम प्रथम नियमों में देखिए कहा जाता है, नवरात्र के 9 देवी है, अष्टभुजा पे विराजमान है, और कालों का काल महाकाल काल भैरव के साथ वो आती है। 9 देवी कन्या के साथ आती हैं, और कुशकुंडा माता, चंद्रघंटा माता, सिद्धि माता, शीतला माता, समस्त जो देवी होती हैं असुरों को जिस तरह से वध की थी, जैसे जैसे वध की थी, क्रोधा असुर को वध की थी, और उस तरह से आती है कि जिस तरह से समझ प्राणी अपने जीवन काल में असुरों से फंसा रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, उसी तरह से उसकी देवी वध करती हैं। उसी तरीके से समस्त वध करते हुए और मनुष्य अपने अंदर को पाप को खत्म करते हुए देवी की ओर आगे कदम बढ़ाकर देवी हमेशा मनोकामना पूर्ण। इस तरह स्त्री का सर्वश्रेष्ठ महत्व दिया गया है। देवताओं ने 33 करोड़ देवी देवताओं ने स्त्री को सिंहासन बैठाकर शेरावाली का रूप धारण किया, इसलिए दुर्गा काली चंडी भी स्त्री को कहा गया है। पंडित जी, जैसा हम जानते हैं कि नवरात्रि में घट स्थापन किया जाता है, तो वो घट स्थापन का क्या महत्व है? देखिए, घट स्थापन का यह मतलब है, मूर्त का तो अलगे है, जो कि उनको जिस तरह से भगवान ने हमको नीचे एक पुतला बना के दिया है, उसी तरह से हम पुतला बनाते हैं। लेकिन पुतला तो लड़ाई करता है, लेकिन जो हम लोग मूर्ति बनाते हैं वो सर्वदा सुखी और संपन्न करता है। तो घट का मतलब ये होता है, कलश का मतलब ये होता है, समुद्र जब मंथ हुआ था तो उसी कलश महत्व से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसमें गंगा तरम में रमणी विस्नाते जटा तराते सम्मतम और क्रागते वसंत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कंठ विराजते ब्रह्मा विष्णु। उसमें 33 करोड़ देवी देवता उस कलश में विराजमान हो जाते हैं। गंगा सागर अशोक सुंदरी उसमें विराजमान है, इसलिए कलश से जो इसमें से अमृत निकलता है, समस्त पापों को नाश करके शेरावाली असुरों को नाश करके अपने साथ जल लेती है। अब पावन पवित्र यह धरती बनाकर उपजाऊ बनाकर समस्त अपने भक्तों का उद्धार कर देती है। नवरात्रि में किन दिनों को महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? देखिए, नवरात्रि में 9 दिन का होता है, और 9 देवियां होती हैं। एक एक देवियां होती हैं जो 9 रूप में आई हैं, सरस्वती, काली, दुर्गा, चंडी, भवानी एवं समस्त, और वो आती हैं और अपने भक्तों को हाव भाव देखती हैं।
और इस तरह से हाव भाव देखती, जिस तरह से कौन भक्त किस तरह से हमसे किस दिन हमको पूजा दे रहा है। इसमें मंगला गौरी का भी महत्वपूर्ण होता है, इसमें काल रात्रि चंडी का भी महत्व होता है, किस तरह से किस देवी ने कैसे उद्धार किया। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ लोग कराते हैं, नैवेद्य प्रकार के मखाने का भी उनको दिया जाता है, पुष्प से वर्षित किया जाता है, नैवेद्य से वर्षित किया, होम अग्यारिक भी कराया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र भी जपा जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेव भी जपा जाता है। अनेक प्रकार से अपने भक्त जिस जिस भाषाओं में अपना जिस जिस तरीके से जितनी जितनी उसकी सद्बुद्धि विवेक होती है, जितना उसका इच्छा होता है, उसी तरह से माता को अपने आंगन में बुलाता है, निबिया के डाल पर उनका आसन लगा के देवी को पर्वती सिंहासन से उपृत करते हुए अब भक्तों उनका आशीर्वाद लेते हुए सर्वोत्तम महा सफलता पूर्व हो जाते हैं। धन्यवाद पंडित जी। पंडित विकास बाल महाराज ने हमें बताया नवरात्रि के धार्मिक और अत्याधुनिक महत्व के बारे में। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल बी एक्सपर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।